हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे दोस्तों समीकरण हल करना, जो कि बेसिक मैथ्स है। और अगर आपको मैथ्स में स्ट्रॉन्ग होना है तो आपको समीकरण ज़्यादा ज़्यादा हल करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब समीकरण हल करते हैं तो संख्या और चिन्ह का दोस्तों अदला बदली होता है, ठीक है। और जब अदला बदली होने की प्रक्रिया में कौन सा संख्या कब जाएगा और कौन सा चिन्ह कैसा परिवर्तित होगा, ये बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ता है। तो इसलिए कभी भी बोलते हैं कि अगर आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है तो आप समीकरण ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिए, तो आपका मैथ्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम सीखेंगे दोस्तों समीकरण हल करना। बहुत ही इजी स्टेप है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। बस आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन है x/4 प्लस x/5 बराबर 18, और दूसरा क्वेश्चन है x-3/5 माइनस x-4/7 बराबर 1/35। इसको हमको सॉल्व करना है और जो x का वैल्यू है उसको हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप, चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम उठा लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है x/4 प्लस x/5 बराबर 18 है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x/4 प्लस x/5, ये देखिए भिन्न के रूप में लिखा रहा है। भले से ऊपर में x है, संख्या नहीं है, लेकिन ये एक प्रकार से भिन्न ही है। तो भिन्न का जोड़ हमको दिखाई दे रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और अगर भिन्न का जोड़ आपको नहीं आता तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जा कर के भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग आप सीख सकते हैं। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में, आसान स्टेप में बताने की कोशिश की है, तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये है आपका भिन्न का जोड़, ठीक है। भिन्न के जोड़ का तरीका क्या होता है कि हम तिर्यक गुणा करते हैं, ठीक है। चलिए वर्ग समीकरण अब हम हल कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान दीजिए कैसे होता है। अब यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 का गुणा x के साथ हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा। यहाँ पे 5x लिख देंगे। उसके बाद में बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब 4 का गुणा x के साथ तो 4x लिख देंगे। अब उसके बाद में नीचे नीचे का गुणा होता है, और 4 और 5 का, 4×5 20 हो जाएगा दोस्तों। तो नीचे में 20 लिख देंगे, फिर बराबर 18 कर देंगे, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर सकते हैं? यहाँ भी देखिए ऊपर का 5x प्लस 4x है, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 9x हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बटे में 20 है तो उसको 20 वैसे उतार देंगे, बराबर 18, ठीक है। ये 18 हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले ये लो 9x जो है इसको छोड़ के सभी को, संख्या जितना भी रहेगा उसको बराबर को उस पार भेज देंगे। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा? 9x जो है वो इसी पार रहेगा दोस्तों, ठीक है। 18 और ये देखिए 20 जो है ये इस पार भाग है तो उस पार जाके गुणा हो जाएगा, ठीक है। समीकरण में यही फ़ायदा है कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या कदम उठाना है वो आपको पता चलता है, समझ में आता है, ठीक है। और इसीलिए इसको मैथ्स का बेस भी कहा जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए दोस्तों समीकरण हल करना, तो आपका मैथ्स अच्छा एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब अधिकतर स्टूडेंट यहाँ क्या करेंगे, इसका पहले गुणा कर देंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन हमको करना ऐसा नहीं है। देखिए मैथ्स ना, आप जितना इजी कर सकते हैं उतना इजी आपको करना चाहिए, और वो फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। मैथ्स वैसे भी बहुत कठिन सब्जेक्ट है, उसको और ज़्यादा लेंदी करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अधिकतम स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका पहले गुणा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर जितना गुणा आएगा इससे इसको भाग दे देंगे, तो वो स्टेप बढ़ जाता है दोस्तों। अगर आपको ऑलरेडी काटना ही है तो आप इसको मत गुणा करिए। आप कैसे करते हैं वो देखिए। तो यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा, ठीक है। 18 गुणित 20 वैसे ही है, बटे में यहाँ पे देखिए 9 जो है गुणा है तो इस पार जाके बटे में भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको काट दीजिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप गुणा करते तो ये एक बड़ा रूप ले लेता, ठीक है। उसके बाद में फिर उसको 9 से काटते तो आप गुणा करने में आपका टाइम वेस्ट होता। इसलिए गणित में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा स्टेप कहाँ पे यूज़ किया जाए, ताकि गणित को और भी सरल किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे 9 का 18 को काट दिए तो कितने बार में घटा? 2 बार में कट गया दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू हमारा आ चुका है। x बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणित 20
तो 20 दूनी 40। ठीक है, यही हमारा आंसर है दोस्तों। एक्स का वैल्यू हम लोग को निकल गया है। तो है ना बहुत ही ईजी। और आशा करता हूँ कि ये वाला समीकरण जो है हल करने आपको आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों कि आपको ये समीकरण हल करने पहले से आता था या नहीं आता। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है x-3/5 -x-4/7 बराबर 1/35। ठीक है, ये तो थोड़ा सा सिंपल भी लग रहा था, लेकिन ये बहुत कठिन लग रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। बहुत ही ईजी है, आप बस मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको आसानी से समझ में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से है। तो x-3/5 -x-4/7 बराबर 1/35। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप, चलिए ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए x-3/5 -x-4/7 ये एक प्रकार से भिन्न के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी भिन्न का घटाव दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे भी जो भिन्न का घटाव है उसका हम लोग मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भिन्न के घटाव में क्या होता है कि पहले तिर्यक गुणा होता है दोस्तों, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ और नीचे नीचे गुणा होता है। ठीक है, जिस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन में देखा उसमें भिन्न का जोड़ था, यहाँ पे भिन्न का घटाव होने वाला है। तो सबसे पहले 7 का गुणा हम लोग करेंगे दोस्तों x-3 के साथ। तो 7 का गुणा करेंगे x-3 के साथ। ठीक है, 7 x-3। उसके बाद में अगला क्या है, यहाँ पे माइनस, तो माइनस कर देंगे। और उसके बाद में 5 का गुणा x-4 के साथ। तो 5 का गुणा करेंगे हम लोग x-4 के साथ। अब नीचे नीचे गुणा होगा, तो 7 का गुणा 5 के साथ, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7×5 = 35 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 1/35 वैसे ही है, लिख दिए। अब देखिए इसका गुणा कोष्ठक के अंदर जो संख्या होती है सभी के साथ गुणा करना पड़ता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो 7 का गुणा x-3 के साथ है। ठीक है, तो 7 का गुणा पहले x के साथ होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोष्ठक के बाहर जो भी संख्या होता है उसका गुणा कोष्ठक के अंदर जितनी भी संख्याएं होती हैं सबके साथ होती है। ठीक है, तो 7 का गुणा x के साथ होगा तो 7x हो जाएगा। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस करेंगे। अब 7 का गुणा 3 के साथ, तो 7×3 = 21 हो जाएगा। उसके बाद में बीच में माइनस है दोस्तों, तो माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 का गुणा x के साथ होगा तो 5x हो जाएगा। उसके बाद में 5 का गुणा 4 के साथ होगा तो 5×4 = 20 हो जाएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 के पहले माइनस है और 4 के पहले माइनस है, तो संख्या का तो गुणा होता ही है, साथ ही साथ उसके चिन्ह का भी गुणा होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे +20 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया होगा। क्या किया मैंने, यहाँ पे 5 का गुणा नहीं हो रहा है दोस्तों, -5 का गुणा हो रहा है। ठीक है, तो -5 का गुणा जब x के साथ हुआ तो -5x हो गया यहाँ पे। उसी प्रकार से -5 का गुणा -4 के साथ होगा तो 5×4 = 20 तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन माइनस माइनस गुणा होकर के प्लस हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, बटे में इसका 35 है तो ऐसे उतार देंगे, बराबर 1/35 है इधर दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको पहले सॉल्व कर लेते। देखिए यहाँ पे x को सॉल्व करना रहता है और संख्या को सॉल्व करना रहता है। ठीक है, x को एक साथ और संख्या को एक साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 7x और -5x है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, ये प्लस है और ये माइनस है दोस्तों। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस मतलब कि घटेगा। ठीक है, तो 7x में से 5x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2x बचेगा दोस्तों। ठीक है, 2x बचेगा। अब देखिए इन 7x और 5x में बड़ी संख्या कौन सी है, क्योंकि बड़ी संख्या के चिन्ह यहाँ पे आता है। तो बड़ी संख्या 7 है, 7 में प्लस है तो प्लस ले आए। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में हम लोग संख्या को देखते हैं। संख्या सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -21 है और ये +20 है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब घटेगा। तो 21 में से 20 घटाएंगे तो बचेगा 1 दोस्तों। ठीक है, 1 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या 21 है, तो 21 का चिन्ह यहाँ पे नीचे में आ जाएगा। 21 माइनस में है तो इसका माइनस यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं और किस तरह से ये चिन्ह नीचे आ रहा है उसको आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिए, क्योंकि यही सब बेसिक मैथ्स है। और यहाँ पे अगर आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो फिर आपका मैथ्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखते हैं तो ये पूरा सॉल्व हो चुका है, 2x - 1 आ गया है, बटे 35 यहाँ पे नीचे लिख देंगे, बराबर 1/35 ये नीचे ये इधर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, तो 2x - 1 मैंने क्या बताया था कि
एक्स का वैल्यू हमको निकालना है तो एक्स के साथ जितनी भी संख्याएं जुड़ी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 एक्स के साथ गुणा है, फिर -1 है एक्स के साथ ही, तो ये एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को इससे एक्स से जुड़ी जितनी भी संख्या हैं उसको सबसे लास्ट में भेजना पड़ता है बराबर को उस पार। हम ये नहीं भेज सकते कि -1 को पहले भेज दिए 35 को बाद में भेज रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2x - 1 ये इसी पर रहेगा, बराबर 35 जो है उसको पहले हम भेजेंगे। तो 1/35 देखिए इसी पार है बराबर के। अब ये 35 जो है भाग में है दोस्तों, ठीक है, तो ये बराबर को उस पार जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 35। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा काट देते हैं, 35 से 35 कट गया। अब आगे बढ़ते हैं तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2x, अब यहाँ पे देखिए -1 है, इसको हम लोग उस पार भेज सकते हैं। 2x बराबर इधर क्या बचा, कट पीट के 1 ही बचा है, तो यहाँ पे -1 था, बराबर को उस पार में जाएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2x बराबर 1 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम लोग को लास्ट में x का वैल्यू निकालना है। ये 2 जो है दोस्तों x के साथ गुणा है तो ये इस पार जाके भाग में आ जाएगा, तो ये 2 पहले से इसी पार है और ये 2 गुणा है तो इस पार आके भाग में हो जाएगा। तो 2 से 2 को काट दिए तो कितना बचा, 1 बचा। तो अगर हम फाइनली देखेंगे दोस्तों तो हमको x का वैल्यू कितना आता है, x का वैल्यू मिलता है 1, ठीक है। यही हमारा आंसर है दोस्तों, है ना, बहुत ही ईजी। बस आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना पड़ेगा। मेन तो ये संख्या किस तरह से अरेंज करते हैं और उसके बाद में ये जो चिन्ह है वो किस तरह से अरेंज होता है, और स्टेप बाय स्टेप समीकरण में आपको यही सिखाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको समीकरण हल करने अब आ जाएगा, और अगर नहीं आता है तो इस वीडियो को एक बार और देख ले तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये मैथ समझ में आया होगा, और अगर आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।